सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8। ओके, तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूलाज डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। नाउ दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, whenever you have these type of questions, that let's say integration of sine 3x into cos 4x. ओके, नाउ व्हाट आर दे? ये भी प्रोडक्ट में गिवन। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे जब वो प्रोडक्ट में? ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रोडक्ट से उन्हें सम में चेंज करना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तो ट्रिग्नोमेट्री ही है, क्योंकि इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव सीन दीज फॉर्मूलाज ना, हाउ टू गो फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम। ये क्वेश्चन किसके इक्विवेलेंट है कि सर अगर ऐसा लिखा हो साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इससे अगर हमें समेशन वाले फार्मूलाज में जाना है तो कुछ आपको ऐसा याद आ रहा है कि सर ये इक्विवेलेंट होता है साइन ए प्लस बी इंटू एक्स। यस और नो? थोड़ा बहुत याद आ रहा हो? या मैं इसको एक्स में नहीं लिखता ताकि थोड़ा आपको ईजिली लगे, मैं इसे चेंज कर देता हूँ फुल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ओके, इट इज़ साइन ए एंड दिस थिंग इज कॉस बी। सो साइन ए इंटू कॉस बी का कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ ऐसा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल अपॉन 2। एबल टू रिकॉल? ऐसे कुछ फॉर्मूलाज थे। अगर याद नहीं आ रहा है तो याद, थोड़ा रिविजन थोड़ा सा चाहिए। सो अप्लाई दिस थिंग। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x, अगर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो सो इट विल बी साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x होल डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल बिकम व्हाट अल्टीमेटली? ये तो साइन 3x प्लस 4x क्या होता है? 7x। और 3x माइनस 4x क्या होता है? माइनस एक्स। सो साइन, हाँ आपको पता है ना, अगर व्हाट इज साइन माइनस थीटा, अगर साइन में कुछ नेगेटिव है तो बाहर आ सकता है। सो इट विल बिकम साइन 7x माइनस साइन एक्स बाय 2। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो साइन 7x माइनस साइन एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? साइन 7x माइनस साइन एक्स। ओके, दो सेपरेट। तो एक काम करते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। सो इट विल बी 1/2 इज होल कॉमन आउटसाइड, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। बस हो गया। आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है, क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। बस यहाँ 7 ही तो है। सो माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7। नाउ सेम वे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सिंपल। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? माइनस माइनस प्लस। सो 1/2, जो पॉजिटिव वाला है उसको आगे लिख देते हैं, थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं, माइनस कॉस 7x बाय 7। नाउ अल्टीमेटली व्हाट इट विल कम? कॉस x बाय 2 माइनस कॉस 7x अपॉन 7 इंटू 2 14 प्लस सी। ओके, कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस मिले तो असली में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के यू हैव टू चेंज देम इनटू सम। फॉर गेटिंग बेटर at these type of questions, what you can do, attempt the NCERT third exercise, probably third. Okay, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत वेराइटीज़ होती हैं, तो सभी चीज़ों को सीखते हुए चलते हैं। वन मोर क्वेश्चन, cos 2x इंटू cos 3x। ओके, प्रोडक्ट में अभी आप सोचो
कि इसको कैसे चेंज करोगे आप. ओके, हाउ विल यू चेंज दिस थिंग. प्रोडक्ट से किधर चेंज करना है, सम में जाना है. ओके, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है. वट इज़ कॉस ए इंटू कॉस बी का कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है. सो इट इज़ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, है ना. वो अप्लाई कर दो बस, और कुछ इशू नहीं. सो व्हाट विल यू डू, यू विल राइट डाउन दिस थिंग एज cos 2x plus 3x plus cos 2x minus 3x whole divided by 2, and this whole thing into dx. थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये क्या बन गया 2x plus 3x cos 5x, और ये क्या बन गया cos minus x upon 2. ना थोड़ा बहुत याद है, cos minus theta is same as cos theta, तो यहाँ थोड़ा अप्लाई करो. इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos x ही रहेगा. और एक काम करते हैं, ये जो 2 है डिवाइड में, इसको बाहर ही भेज देते हैं, तो 1/2. तो इंटीग्रेशन करो, ये दो सेपरेट इंटीग्रेशन में चेंज हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x. बस कर देते हैं फटाफट. 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5 प्लस sin x का इंटीग्रेशन प्लस c. बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो. सो 1/2 इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/10 हो जाएगा. सो sin 5x अपॉन 10 एक्चुअली प्लस sin x बाय 2 प्लस c. हो गया. और थोड़ी वैरायटी. ओके, थोड़े अब अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जो थोड़े स्टैंडर्ड हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि आपके जेई के एग्ज़ाम में आएंगे, नहीं, ये बहुत ही ओल्ड क्वेश्चंस हो गए हैं. बट ये एक इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव में कि किसी को अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो ये क्वेश्चंस तो सीखने ही पड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है. कैसे करोगे सोचो. अब तो सर 2 प्रोडक्ट में भी नहीं है, अब तो 3 है, और ऊपर से वो tan है, वो साइन और कॉस भी नहीं है, वो tan है. तो क्या करें अभी. तो अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा. देखो, क्या ये ज़्यादातर जो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले होते हैं ना, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है. सोचो, थोड़ा ऐसे सोचो. tan 3x वो असली में क्या होता है. सर वो असली में तो सर यही होता है शायद, tan 2x प्लस x. अब इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, विच इज़ tan a दैट इज़ tan 2x प्लस tan b विच इज़ tan x अपॉन 1 माइनस tan a, tan 2x एंड tan b, tan x. ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने. tan a प्लस बी फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan. ओके, यूज़ करो, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें. सो यू आपके पास क्या वैल्यू मिल चुकी है. tan 3x इक्वल टू क्या है, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सोचो हो क्या रहा है. tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x. थोड़ा मल्टीप्लाई करो. tan 3x नेक्स्ट टाइम माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x. इसको कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार पेस्ट भी. ओके, क्योंकि बस अब हम बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर. ओके,
घबराना नहीं। ना थोड़े टर्म्स को शिफ्ट करो। अगर मैं इसे शिफ्ट करके ऐसे लिख दूँ, टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स। मैंने शायद आपको इसी का इंटीग्रेशन दिया था ना सर, क्या मैं इतना ड्राइव करूँगा पेपर में बैठ के? नहीं, इसीलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है कि आगे से रिजल्ट याद रखना। टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है एक्चुअली, इनका पूरे का प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में अभी गिवन था उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे बड़ा इसमें कौन सबसे बड़ा है? टेन थ्री एक्स, वो तो आएगा पॉजिटिव, रेस्ट टू टर्म्स विल बी नेगेटिव। ओके, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो बस ये तो कर ही लोगे आप। ये तीन सेपरेट इंटीग्रेशन बन गए, इसका माइनस टेन टू एक्स का माइनस टेन एक्स का। ये आप कर सकते हो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, उसमें कोई इशू नहीं। बट क्या ये रिजल्ट हमें लर्न करना है, कैसे अप्लाई करें? देखो सबसे पहले देखो, आप ऐसे देखो, जब ये कैसे पैटर्न को पहचानना कैसे, जो रेस्ट टू है उनका सम थर्ड वन आना चाहिए। सो टू एक्स प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू थ्री एक्स, वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो जो सबसे बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव में लिखो, बाकी दो को नेगेटिव में लिखो। ओके, जैसे ही आपने शिफ्ट करा ये तीन इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया, बस अप्लाई कर दो। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, याद है? नहीं, वो था एल एन सीकेंट एक्स, बट यहाँ तो थ्री एक्स है तो आप लिखो इसको एल एन सीकेंट थ्री एक्स का मॉड, मॉड भी होता है, और क्योंकि थ्री से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करो, माइनस। ओके, एल एन इसका क्या होगा, मॉड सीकेंट टू एक्स अपॉन टू, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करा, इसका एल एन सिर्फ और सिर्फ सीकेंट एक्स। ओके, प्लस सी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सिमिलर क्वेश्चन दे देता हूँ, बट आप सोचोगे सर मैंने ये क्वेश्चन तो कर लिया, मैं बाकी क्वेश्चन में क्या करूँगा? मैंने जो आपको लर्न करने का पैटर्न बताया आपको वो अप्लाई करना है। अब आप एक और क्वेश्चन देखो, टेन एट थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। इसको कैसे करोगे? वही पैटर्न अप्लाई करो। क्या था पैटर्न? इफ सम ऑफ टू, टू थीटा प्लस सिक्स थीटा, इज इट इक्वल टू एट थीटा? यस एब्सोल्युटली, एट थीटा इज इक्वल टू सिक्स थीटा प्लस टू थीटा। बस, तो जो सबसे बड़ा है उसको पॉजिटिव में लिखना है, टेन एट थीटा, बाकी दो को नेगेटिव में लिखना है, टेन सिक्स थीटा माइनस टेन टू थीटा, और इन सभी का सेपरेट इंटीग्रेशन, और इन सभी का सेपरेट इंटीग्रेशन। दैट्स इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। तो ये रिजल्ट याद रखना, इफ सम ऑफ टू इज इक्वल टू थर्ड वन, देन द बिगेस्ट वन विल बी पॉजिटिव, अदर टू विल बी नेगेटिव। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखें? वैरायटी तो बहुत है। वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? और वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? अटैम्प्ट करो एक बार फटाफट, तब पता चलेगा आपको ये असली में क्वेश्चंस क्या है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, थोड़ा सोचना असली में क्या है। अगर आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो तो ये जो पहला फॉर्मूला है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, असली में लिखा क्या है? शायद ये देखा देखा लग रहा है आपको, ये cos टू एक्स का फॉर्मूला होता है, इजंट इट? cos टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। cos टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टू एक्स अपॉन टू। क्यों? क्योंकि साइन cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स।
अगर यहाँ 2 था तो 2 यहाँ कॉपी करो, बट 2 से अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। सिंपल। अब थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा पहचान में ही नहीं आता कि सर है क्या ये। ओके, तो अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये असली में क्या है। थोड़ा सा सोचो, अगर थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करो तो ये क्या लिखा है 10। मेरे को बताओ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या है। आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है वो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, इजंट इट। तो यहाँ पे a क्या है पाई बाय 4, वो सब्स्टिट्यूट करो 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, 10 45 1, सो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ इसी में अगर आगे देखें तो ये दोनों तो सेम ही चीज़ें लिखी हैं। तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ये जो इंटीग्रेशन था उसको मैं लिख देता हूँ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। ओके, तो अगर जैसे ही इसे लिखा तो 10x का इंटीग्रेशन तो पता ही है सर। 10x का इंटीग्रेशन तो सर बहुत बार देख लिया सर। ln मॉड सीकेंट x, वही अप्लाई करो। सो इट विल बी ln मॉड सीकेंट, बट यहाँ x नहीं है, पाई बाय 4 प्लस एक्स। कुछ भी अगर एडिशन में है कोई इशू नहीं, बट अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड कर देना। सो दिस थिंग विल बी योर आंसर। ओके, सो आज की क्लास के लिए बहुत क्वेश्चंस करें, बस एक लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और। ओके, अगर कई बार अगर आपको ये मिल गया मॉड एक्स का इंटीग्रेशन, सर एक्स का तो मैं कर देता हूँ, मॉड एक्स का कैसे करूँ, तो असली में ये भी कर दोगे, आपको ऐसा इशू नहीं है। बस सोचो मॉड एक्स ओपन कैसे होगा, दो केसेस है ना। मॉड एक्स आप ये जानते हो, मॉड एक्स जो है वो दो तरीके से ओपन होता है। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ओके, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये एक्स ही ओपन हुआ, करेक्ट। तो उस केस में हमारा आंसर क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बट जब ये नेगेटिव है तो उस केस में हमारा आंसर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बट एक बात बताओ, ऐसे दो दो बार आंसर लिखना और कंडीशन साथ में बताना ये अच्छा नहीं है ना। तो इसकी जगह क्या करते हैं, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे ना, थोड़ा सोचना इस बारे में। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर एक केस में मुझे प्लस चाहिए और एक केस में माइनस, ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं सिग्नम फंक्शन का। क्यों, इसकी डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है, ये बना ही कुछ ऐसा है। क्यों, जो सिग्नम फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो 1 आंसर देता है जब कभी भी इनपुट पॉजिटिव हो, वो 0 आंसर देता है जब इनपुट 0, और वो नेगेटिव आंसर देता है यानी -1 देता है जब इनपुट नेगेटिव हो। तो आप असली में इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कैसे आंसर लिख सकते हो अपना, जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा किसी के लिए भी समझना। आप इन दोनों को कंबाइन करके एक बार में लिख दो इन दोनों रिजल्ट्स को। आपको कुछ अब शो करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिखो एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्नम एक्स, दैट्स ऑल। ये अपने आप टेक केयर कर लेगा। जब x पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। जब x 0 होगा तो ये बन जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर इज 0, जो कि यहाँ भी ट्रू है। जैसे ही आप 0 पुट करोगे ये 0 ही बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। जब आप नेगेटिव पुट करोगे तो सिग्नम x बन जाएगा -1, तो ये अपने आप बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो कई बार हम ऐसी चीज़ों को डील करेंगे, तो ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक। ओके, दैट्स ऑल।